हेलो एवरीवन। तो अगला जो लॉन्ग है ये यूनिट 3 का हमने एक लॉन्ग लिया। तो मेरा यही था कि हर यूनिट से एक एक लॉन्ग कम से कम तैयार तब भी कर लें। तो एक एक लॉन्ग जो हमने लिया ये तीसरा यूनिट है और क्वेश्चन इस तरह से, समावेशी शिक्षा में सहायक अनुदेशनात्मक सामग्री एवं उपयोग। ठीक है, यानी टीचिंग एड्स क्या हैं समावेशी शिक्षा में, कौन कैसे यूज करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। टीचिंग एड्स वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो जो साधन इसमें प्रयोग हो रहे हैं उनके नाम इस तरह से, जैसे पदार्थ है, प्रतिकृति या नमूना, ये नमूना लिखा हुआ शायद ना पढ़ पा रहे हो, प्रतिमान, चित्र, फिल्म स्ट्रिप, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, स्लाइड्स, ग्राफ, चार्ट, पर्यटन, चित्र विस्तारक या फिल्म, है ना। अब देखो इनमें थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हो, जैसे कि पदार्थ अगर कोई दिखा करके हम बच्चों को समझाएंगे, जैसे मान लो कोई फल आम का दिखा दिया, बच्चा किसी भी एज का हो सकता है, मान लो हम बड़े जानते हैं, हो सकता है वो पहली क्लास में हो, तो फल दिखाकर उससे पूछा जाता है ना, टेस्ट करा के पूछा जाता है कैसा स्वाद लग रहा है या किस तरह का फल है। अब बड़ी क्लास में जो थर्मोमीटर है तो उसके यूज को दिखाते, तो पदार्थ का मतलब दिखा करके हम लोग बता सकते हैं। प्रकृति या नमूना बनाना, जैसे मान लो आपको आम का पेड़ दिखाना है, तो आम का पूरा पेड़ क्लास में तो ले नहीं जाएंगे, तो हम लोग या तो बच्चों को वहाँ ले जाएं या फिर उसका नमूना, यानी उसकी थोड़ा सा पेड़ की टहनी तोड़ करके उसे हम दिखा सकते हैं। तो नमूना उतने पूरा न दिखा के उसका छोटा सा पार्ट दिखा के मतलब दिखाना है, प्रतिकृति या नमूना बना के दिखाना। तो इसका ये मतलब हो गया। प्रतिमान बनाना, अब जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग का मतलब दिखाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका छोटा सा मॉडल तैयार किया जाता है, तो यानी प्रतिरूप बना करके हम किसी का बना दिखा सकते हैं। चित्र, अब चित्र तो ठीक ही है, कोई बड़ा सा फिगर है, अब जैसे कोई टावर को बार देखना है तो उसका एक चित्र हमने फोटो ली और वो बस दिखा के समझा दिया, तो चित्र तो नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही समझाना। अब फिल्म स्ट्रिप, जैसे बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो उसको फिल्मों के द्वारा, पहली फिल्म दूसरी फिल्म, है ना, उसका दिखा के, जैसे कि एक प्रोजेक्टर के माध्यम से हम कह सकते हैं, चित्रों की एक फाइल मेन बना करके हम लोग दिखाते हैं। मेन इसमें ये है, चित्रों की एक फाइल बना के हम लोग इसमें दिखाते हैं। पांचवा जो कि फिल्म स्ट्रिप है। ठीक है, चित्र में कोई एक ही चित्र का वर्णन करने के बारे में बताया गया, तो वो इसका विशेष इस तरह से यूज करना होता है। आगे चार्ट है, तो चार्ट कई तरह का हो सकता है ना। चार्ट और ग्राफ, ये दोनों में फ़र्क ये है कि ग्राफ जो होता है भौगोलिक स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं हम लोग। जैसे कोई ग्राफ है, मतलब आपको इंडिया का ही मैप देखना है, तो ये पर्टिकुलर है ना किसी कंट्री या उसका हो सकता है। लेकिन चार्ट है वो किसी फिगर का हम बना के दे सकते हैं, जैसे कि क्लासेस में चार्ट दिए जाते थे, तो चार्ट समझ रहे होंगे, तो उसी तरह से बना के दिखाने, जैसे रंगों का चार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, या कोई भी चार्ट हो सकता है। तो बस ये ध्यान रखना, चार्ट ग्राफ जैसे एक तरह से माइंड में लगते शायद एक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। स्लाइड्स, स्लाइड के माध्यम से जैसे कोई भी बहुत सूक्ष्म पदार्थ को अध्ययन करना है तो स्लाइड हम लोग उसकी बना के दिखा सकते हैं। रेडियो और फिल्म, इनको मैं एक ही साथ दिखाना चाहता हूँ, 9 नंबर और 13 नंबर। रेडियो फिल्म का मतलब हो गया कि रेडियो के माध्यम से आप देशभक्ति, है ना। अब देखो ये देशभक्ति आपको लग रहा होगा ये क्या कोई संदेश, वो भी मतलब एजुकेशन का ही पार्ट हो गया, सहायक शिक्षा में किसी के देशभक्ति का वर्णन करना। सामाजिक जो अच्छी चीज़ें हैं उनको दिखाना, बुराइयों को हटाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों सुनाना, यहाँ पे सुनाना होगा, यहाँ पे वो चीज़ दिखा करके करवाना हो गया, है ना। करियर संबंधी कोई उनको गाइडेंस हो सकता है कि हम लोग टेप के माध्यम से सुने, रिकॉर्ड के माध्यम से सुने, यानी रेडियो पे सुन रहे हों। और टेप रिकॉर्डर भी ऐसे ही, टेप रिकॉर्डर का बस फ़र्क इतना कि अपनी बोली चीज़ जैसे को रिकॉर्ड कर दें। जैसे मैंने पहला यूनिट था ना, उसमें क्या किया था हम लोगों ने, अपनी यूनिट को रिकॉर्ड करके भेजा, तो वो टेप रिकॉर्डर का हो गया, तो वो मैसेज को सेंड करना टेप रिकॉर्डर के द्वारा समझाना हो गया, ऐसी एजुकेशन देना। और रेडियो फिल्म लगभग एक जैसे, एजुकेशनल कोई चीज़ है तो फिल्म में दिखाना, जैसे कि कौन सी अभी आई थी ऋतिक रोशन की, जिसमें वो टीचर बनता है बिहार का, बड़ा सा मैं भूल गया हूँ नाम, तो एजुकेशनल के तौर पर उसकी कोई चीज़ हो सकती है, कैरियर संबंधी हो सकती है ना। तो कोई देशभक्ति मूवी दिखा के उनके अंदर ऐसा कोई जज्बा पैदा करना। और टेप रिकॉर्डर आप समझ गए ऐसा है। चित्र विस्तारक, वही चीज़ चित्र विस्तारक है, चित्र में डिफरेंट चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं, बड़े डिटेल में समझा कर रहे हैं। पर्यटन का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर टूर वगैरह ले जाके बच्चों को उसी प्लेस को उसकी भौगोलिक या ऐतिहासिक महत्व को दिखाना हो गया। तो इनमें से ये सारे पॉइंट हैं जो काफ़ी हम लोगों को पॉइंट मिले हैं, लेकिन शायद उस टाइम हमें याद नहीं आते इतने सारे पॉइंट। 13 पॉइंट में 10 पॉइंट भी अगर हो जाते तब भी काम हो जाएगा। 8 पॉइंट से भी हम लोग अपना लॉन्ग इतना बना सकते हैं। तो इस तरह से एक ये लॉन्ग था जो छोटा सा 2018 में आया गया है। तो अब मैंने सोचा कि इसी के साथ दूसरा भी लॉन्ग एक कर दें, क्यों नहीं, क्योंकि छोटा सा ही था मेरे पास, या इसमें कहूँ मुझे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आप लोगों के लिए था। तो समावेशी शिक्षा के शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार एवं महत्व। दृश्य श्रव्य जो सामग्री वो कैसी होती है, उसका प्रकार क्या है, महत्व क्या, वो देखना है। तो यानी शिक्षण में जब हम लोग वास्तविक स्थिति या वस्तु का ज्ञान करना चाहते हैं, जिसका हम चाहते हैं प्रत्यक्ष जगह के सामने हम चीज़ देख रहे हो, उसका अध्ययन करने के लिए हमें क्या थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो इसको दूर किससे किया गया, दृश्य श्रव्य सामग्री के यूज करके किया गया। सामग्री मतलब यूज की गई। जैसे जीव विज्ञान में कोई कोशिका की संरचना है, उसको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। किसी की इंटरनल चीज़ देखना चाहते हो, आंतरिक बॉडी कैसी बनी है, तो वो सब दृश्य सब सामग्री से ही दूर हो सकता था।
तो इसलिए इनको लाया गया। तो इनके प्रकार कैसे हो सकते हैं, तो श्रव्य हो सकता है, केवल सुनाई देने वाली हो सकती है चीज़, या दृश्य केवल देख करके ही काम हो सकता है हमारा, या दृश्य श्रव्य दोनों हो सकते हैं, जो कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। उन्हीं में से हम लोगों को पार्ट बना लेने हैं, जो ये थे ना, इन्हीं में से कुछ पार्ट में बनाने और इन्हीं को बांट दिया गया 3 कलर टाइप में। जैसे श्रव्य है तो रेडियो और टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए ही यूज हो सकते हैं ये। अब इनसे विशेष तरह का ज्ञान जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इधर, वो आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दृश्य, चित्र, चार्ट, प्रदर्शन पट, प्रोजेक्टर या तालिका, यानी ग्राफ या मतलब बना करके जो इधर हैं, तो उनमें से आप चित्र वाला मटेरियल यहाँ से छांट लेना, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। अब इसमें कुछ अलग लिख दिए हैं, बट वहाँ से भी काम चल जाएगा। दृश्य और श्रव्य जैसे हैं, यानी दोनों चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिल्म और टेलीविज़न हमारा इसका काम करेंगे। हालांकि टेलीविज़न शायद कुछ गलत लिख दिया है, आप इसकी संभाल लेना, टेलीविज़न लिख दिया है, तो टेलीविज़न था ये। तो ये इससे हमें दोनों चीज़ें वैसे ही मिल सकती जो हमने अभी ऊपर बताया था, देशभक्ति सारे, ठीक है, समझ गए होंगे, इतना नहीं बताना मुझे। महत्व, अब इसका महत्व का ऐसे पदार्थ या प्रक्रियाओं का अध्ययन के लिए, ये हम लोग ऊपर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी गई, मतलब है ऐसे पदार्थ या प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए जिनमें परिवर्तन बहुत मंद हो, दूर के ऐसे स्थान दिखाना जहां पहुंचना असंभव फिर भी ज्ञान देना आवश्यक हो, तो इन चीज़ों का यूज किया गया। ऐसे पदार्थ जो क्षणिक प्रकृति के लिए हो तथा तीव्रता से अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हों, तो उसके दोनों कंडीशन को देखना होगा कि अभी कैसा रूप है, बाद में कैसा है, तो परिवर्तन हो गया ना, तो वो भी दिखाने के लिए हमें विजुअल वगैरह चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पर्यटन आदि में अवलोकन को बुलेटिन बोर्ड पर सारांश देना, मतलब कहीं टूर गया तो उसका पूरा रूपरेखा तैयार करके उसको सारांश देना, है ना, कंक्लूजन उसका, फिर हमें छोटे बोर्ड पे कहीं समझा देना। तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी वस्तुओं की संरचना जो खुली हुई ना हो, मतलब किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है तो हमें कैसे का, उसको कोई मतलब इंजन है तो क्या पूरा उसका इंजन खोल के दिखाएंगे, नहीं, तो उसके अंदर का जो चित्र होगा तो उसके द्वारा हम लोग इसको समझा सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए कोई ये टाइप वो टाइप है, तो एक ग्राफ पे उसको ऐसे मतलब कर सकते हैं, कोई ग्राफ ये बढ़ा फिर उसका ग्राफ ऐसे घटा। मान लो क्रिकेट के मैच में हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ आता है ना कि 5 ओवर तक इसका इतना रन बना था, इसका इतना रन बना था, इसमें एक विकेट गिरा था, तो ग्राफिकल कंपैरिजन कर सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए। सूक्ष्म पदार्थों के बारे में जानकारी है ना, अमीबा पैरामीशिया बहुत ही सूक्ष्म है, जिनको हम लोग ऐसे पकड़ के नहीं बच्चों को दिखा सकते जाके कहीं, तो उनका केवल चित्र से ही हम लोग काम चलाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये लॉन्ग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने इस तरह से आपको दिया है, आप भी जल्दी से बना के बस सेंड करिए। थैंक यू।